मिलत टाइम शो में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनव्वर आलम। आज की खबरें कुछ इस तरह से हैं। मॉब लिंचिंग और हुजूमी दहशतगर्दी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया भर में हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर जारी दहशतगर्दी और मुसलमान दलितों को निशाना बनाए जाने की मजम्मत हो रही है। लेकिन बीजेपी के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के नज़दीक मुल्क में मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है और ऐसे तमाम वाक़यात इनके यहाँ फर्जी हैं। जितने भी वाक़यात हैं सब झूठे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से जब मॉब लिंचिंग के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बरजस्ता जवाब दिया कि मॉब लिंचिंग के ज़्यादातर वाक़यात फर्जी हैं, झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग और हुजूमी दहशतगर्दी रोज़मर्रा पेश आने वाले जैसे एक जराइम में शामिल हो गए। मोदी सरकार आने के बाद इन वाक़यात में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। 2014 से 2019 तक 300 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं। मिलत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत में अभी तक 45 दिन भी नहीं हुए, लेकिन इस मुद्दत में 55 से ज़्यादा वाक़यात अब तक पेश आ चुके हैं। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हम नाली साफ करने वाले नेता नहीं हैं या हम नेता नहीं बने। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं। ये प्रज्ञा ठाकुर का कहना है। प्रज्ञा ठाकुर का बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर के जागरूकता फैला रहे। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, हेमा मालिनी ने संसद परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की थी, चाहे ये ढोंग ही क्यों ना हो, लेकिन सफाई जरूर की थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने विवादित बयानों को लेकर के पहले भी घिर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त करार दिया था। देने की वजह से भूचाल आ गया था। फिल्म अभिनेता और तमिलनाडु की राजनीति में सक्रिय कमल हासन के गॉडसे को लेकर के आए बयान पर प्रतिक्रिया उनसे मांगी गई थी तो उन्होंने कहा था कि नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और देशभक्त रहेंगे। आतंकवादी कहने वाले लोग खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें। अब के चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा, ये उनका कहना था। हेमंत करकरे को भी इन्हें नहीं शराब दिया था और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके अलावा ये वही विधायक है जिन्होंने कैंसर के इलाज भी गाय की पीठ से ढूंढ निकाला है। तो इस तरह की बातें करना इनकी पुरानी रीत रही है, पुरानी आदत रही है, तो इनसे दूसरी कोई उम्मीद हम कर भी नहीं सकते। सीएम ममता बनर्जी ने आज पार्टी के सालाना रैली शहीद दिवस के मौके पर एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त हार के वजह से वर्करों का हौसला टूट चुका है, लेकिन उनके एतमाद को बहाल करते हुए तृणमूल कांग्रेस वापस करेगी ये नारा उन्होंने दिया और जनता अब भी पार्टी के साथ है। वहीं ममता बनर्जी ने ईवीएम मशीन के खिलाफ मुहिम का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन की मौजूदगी में ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के जरिए अवामी मैंडेट को चुराया जा रहा है। इसके लिए हमें बैलेट पेपर से सिस्टम्स को बहाल करना होगा। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर डरने वाले बिल्कुल नहीं है। शारदा और रोज वैली चिटफंड घोटाले पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हाल ही में मरकजी एजेंसियां दोबारा पूरी तरह से सरगर्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि टॉलीवुड की दो मशहूर लोग मरकजी एजेंसी ने तलब करके पूछताछ की है उन लोगों से। ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी ने टॉलीवुड अदाकार प्रसूनजीत और रितु पर्नासेन से पूछताछ के दौरान कहा कि अगर गिरफ्तारी से बचना है तो बीजेपी में शामिल हो जाएं, वरना आपका हाल भी सुदेव बंदोपाध्याय और तापिश पॉल जैसा ही कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने सवाल करते हुए कहा कि मरकजी एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल करके बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे, ये ममता बनर्जी ने कहा। झारखंड के गमला में एक मर्तबा फिर इंसानियत शर्मिंदा हो गई है। गमला जिले के सिसाई थाना में वाक़े नगर पिचकारी गांव में 4 बुजुर्ग लोगों को लाठी और डंडों से पीट कर
कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े को अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया। इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि डायन बता करके लोगों ने इन 4 लोगों को कत्ल कर दिया, यानी डायन बता करके। सोचने वाली बात है, हिंदुस्तान है। मरने वालों में 2 महिलाएं हैं और 2 मर्द शामिल है। चांपा उरांव एक का नाम और उनकी बीवी का नाम फेरी उरांव। उनके अलावा सना उरांव और भगनी देवी का कत्ल किया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक डायन बिसाही के शुभा में शक में पिछले रात तकरीबन 1 बजे 10 से 12 लोगों ने चांपा के घर पर हमला बोल दिया और एक एक करके 4 को गांव के चबूतरे पर ले गए और कत्ल कर दिया। इस वाक़े की जानकारी मिलने पर झारखंड पुलिस के एसपी अंजनी कुमार झा, इंस्पेक्टर बीजू उरांव, एसडीपी दीपक कुमार, सिसाई थाना इंचार्ज सुधीर प्रसाद साहू वहां पर पहुंचे। फिलहाल लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कसूरवारों की गिरफ्तारी की तलाश जो है पूरी तरह से तेज कर दी गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आप सोच सकते हैं कि 2019 चल रहा है, इस मौके पर भी डायन की बात हो रही है। और थोड़ा सा हट कर है, आपने कई बार सुना होगा कि होटलों पर कई बार कुत्तों का मांस परोसने का आरोप लगता रहा है। ऐसा ही एक मामला अब बेंगलुरु में देखने को मिला है। दावा किया गया है कि यहाँ के बड़े और नामी होटलों में मटन की जगह पर कुत्तों का मांस खिलाया जा रहा है। बताया गया है कि कुत्तों को बूचड़ खाने में पहले ही कटवा कर लाया जाता है और बाद में होटलों और मटन की दुकानों पर इसे बेच दिया जाता है, मटन का गोश्त कह करके। दरअसल बेंगलुरु में VBHV अपार्टमेंट के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने तमिलनाडु की एक एजेंसी को इलाके से कुत्तों को हटाने का ठेका दिया है। अब दावा किया गया है कि इन कुत्तों को पकड़ करके बूचड़खाने भेज दिया जा रहा है और वहां उन्हें काट कर होटलों को मटन बता करके बेचा जा रहा है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।